हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई क्वांटा। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईआईटी से रिलेटेड, बट जिसके लिए आईआईटी जाना जाता है स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, वो नहीं है, यहाँ पे है एमबीए। तो पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है दैट इज कि क्या मुझे आईआईटी से एमबीए करना चाहिए, एंड अगर मुझे करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट क्या लगेंगे, जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है प्रोफाइल वाइज वो क्या रहेगी, क्या आईआईटी से करना इज लाइक कि टॉप टियर कॉलेज से एमबीए करने के बराबर है। तो आज हम ऐसे टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं। आई विल मेक श्योर कि जितने भी आईआईटीज है, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड देखेंगे कि वहां से अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। एक चीज का ध्यान रखना कि टॉप बी स्कूल जब आप प्लान करते हो तो डेफिनेटली आईआईटीज आपके लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि आईआईटी से अगर आप एमबीए करते हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। सिर्फ प्रोफाइल वाइज या आपके जो एवरेज प्लेसमेंट वगैरह होते हैं उन वाइज नहीं बोल रहा हूं, बट जो आपके एलम होंगे वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है, आईआईटी से पास आउट होकर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो आपकी जो एलम बेस होगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपका टॉप बी स्कूल का सपना है तो आईआईएम एक जगह तो होगी ही होगी, और भी कई सारे कॉलेजेस होंगे ही होंगे, बट आईआईटी को भी प्रायोरिटी में आपको रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आईआईटी दिल्ली एंड बेस्ट बी स्कूल्स। इसके दो मेजर रीजंस है। फर्स्ट की जो एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो टॉप क्लास के एवरेज पैकेज दिला रही है कॉलेज आपको, एंड सेकंड जो प्रोफाइल ऑफर की जा रही है इस कॉलेज में वो भी बहुत अमेजिंग है। सो आईआईटी दिल्ली मेक श्योर करना है कि आपके लिस्ट में होने ही होने चाहिए। अगर आप आईआईटी दिल्ली चले जाते हो तो वहां पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अराउंड 90 रहते हैं, 91 92 ऐसे रहेगा। एंड जो आपको इसके लिए फी पे करना है, जो आपकी जो टोटल फीस होगी 2 साल के एमबीए की आईआईटी दिल्ली में, वो अराउंड 11 lakhs का होगा। अब अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो कैट के थ्रू आप जाते हो, और जो परसेंटाइल रिक्वायरमेंट रहेगी वो 98 ओवरऑल रहती है वैसे तो, बट अगर आप फ्रेशर हो या आपकी वर्क एक्सपीरियंस थोड़ी कम है या प्रोफाइल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है कि 10th में अच्छे नहीं है, 12th में अच्छे नहीं है, तो वहां पे मेक श्योर करना है कि आप 99 तो एटलीस्ट लेकर आओ। 99 प्लस लेकर आते हो तो आपके प्रॉपर चांसेस रहेंगे आईआईटी दिल्ली से एमबीए कंप्लीट करने। बैकग्राउंड वाइज देखोगे तो आईआईटी दिल्ली में आपको डेफिनेटली इंजीनियर्स मिलेंगे, क्योंकि आईआईटी इज फेमस फॉर इंजीनियर्स, राइट? तो इंजीनियर्स आपके बैच में होंगे ही होंगे, बट इसके अलावा इफ यू आर फ्रॉम बीए, बीएससी या बीकॉम तो आप भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं, प्लेसमेंट के अराउंड दो चीज इंपॉर्टेंट है यार। फर्स्ट तो एक तो एवरेज प्लेसमेंट अमेजिंग है, अराउंड 22 लाख का पैकेज आपको दिला देगी ये कॉलेज जब आपकी एमबीए कंप्लीट होगी। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रोफाइल क्या मिलती है वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपका इंटरेस्ट डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन या फिर आईटी में, तो डेफिनेटली आईआईटी दिल्ली वो प्लेस है जहां से आपको एमबीए करना चाहिए। इसके अलावा सेल्स, मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग के भी कई रोल्स ऑफर किए जाते हैं, तो क्योंकि बैच साइज भी छोटा है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो आपको आपके मनपसंद प्रोफाइल मिल जाएगा। सेकंड वन इज आईआईटी बॉम्बे। अगर आप आईआईटी बॉम्बे का कैंपस देखोगे तो फर्स्ट थिंग बहुत बड़ा है, आपको ऐसा लगेगा वो कॉलेज नहीं और कोई होटल ज्यादा है, बट द बेस्ट थिंग ऑफ कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होने का ये है कि कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे जाकर आप बहुत अच्छा लर्निंग ले सकते हो, जो आपकी एक्सपोजर है वो हाई हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स के भी ग्राउंड्स है, तो कबड्डी, बैडमिंटन, स्विमिंग, एवरीथिंग इज देयर। तो जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है एमबीए में, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड आईआईटी बॉम्बे उसी के लिए जाना जाता है। आईआईटी बॉम्बे की बैच साइज की बात करें तो 120 से 150 के बीच में सीट्स होते हैं। अगर आप फीस देखोगे तो अराउंड 10 lakhs आपको पे करने पड़ेंगे 2 साल के टाइम में आपके एमबीए के लिए। कट ऑफ परसेंटाइल जो रहता है कैट के थ्रू वो 98.5 रहता है, ऑल्दो वी विल रेकमेंड कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपका प्रोफाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मेक श्योर करना 99 99.5 तक जाने की। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि अगर आपका कल को जीडीपीआई में थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस भी रहता है तो वहां पे आपकी परसेंटाइल की वजह से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलके, प्रेफरेंस मिलके आपका एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द लास्ट थिंग इज कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, फर्स्ट थिंग कि 4 इयर्स रिक्वायरमेंट होती है, 4 इयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि इंजीनियरिंग
बैचलर्स इन आर्किटेक्ट, ये सारी फील्ड्स के जो भी बच्चे हैं वो तो एलिजिबल हो जाएंगे। बट लेट्स सपोज कि अगर आप बीएससी से हो, देन इन दैट कंडीशन आपके पास एमएससी मास्टर्स प्रोग्राम है अगर, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एट आईआईटी बॉम्बे। प्लेसमेंट एंड प्रोफाइल की बात करें तो जो एवरेज पैकेज लास्ट ईयर रहा आईआईटी बॉम्बे में वो अराउंड 25 lakhs का है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। इसके अलावा अगर प्रोफाइल्स हम देखें तो ऑपरेशंस के प्रोफाइल रहे, आईटी आईटीएस के रहे, इंजीनियरिंग के प्रोफाइल भी यहाँ पे ऑफर हुए एंड इसके अलावा कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग के भी रोल है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फील्ड्स में, देन आईआईटी बॉम्बे इज द प्लेस। थर्ड वन इज आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर की जो बैच साइज वो अराउंड 100 कैंडिडेट्स है, विच इज अ गुड थिंग। ये बहुत बड़ा बैच नहीं होगा, छोटा बैच है 100। इट विल बी इजी फॉर कॉलेज टू प्लेस एवरीवन। इसके अलावा जो आपको फीस पे करनी होती है 2 साल की, विच इज अराउंड 10 to 12 lakhs, नॉट मोर देन दैट। तो ये अच्छा है आपके आरओआईज भी कि एक बहुत कम प्राइस पे आपको 2 years का एमबीए कंप्लीट करवा दे रहा है आईआईटी खड़गपुर। थर्ड वन इसकी जो इसकी कैट की कट परसेंटाइल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप आईआईटी बॉम्बे एंड दिल्ली के देखोगे तो इट्स समवेयर अराउंड 98.5 प्लस। आईआईटी खड़गपुर के लिए आपको 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए, 96 97 बहुत सेफ स्कोर होगा अगर आपको आईआईटी खड़गपुर से एमबीए करना है तो। इसके अलावा बैकग्राउंड की बात करें कि ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, तो 4 years ग्रेजुएशन होना चाहिए। दैट मींस इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ये सारे बैकग्राउंड से आप आ रहे हो तो इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आपके पास 4 years नहीं है, लेट्स से 3 years है, देन इन दैट कंडीशन मास्टर्स है अगर आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो इफ बीएससी 3 years है आपके पास एंड अलॉन्ग विद दैट मास्टर्स आपने कंप्लीट किया है, देन आप आईआईटी खड़गपुर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। टॉकिंग अबाउट द एवरेज पैकेज ऑफ आईआईटी खड़गपुर, पिछले साल का 19 lakhs रहा, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। ठीक है, आरओआईज अगर आप देखोगे तो 10 to 12 का इन्वेस्टमेंट एंड अराउंड 19 का पैकेज है। इट्स अ गुड थिंग। प्रोफाइल वाइज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट आईआईटी खड़गपुर इज कि यहाँ पे बीएफएसआई के भी रोल है। दैट मींस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाले प्रोफाइल्स भी यहाँ पे आते हैं, अदर देन ऑपरेशन, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, कंसल्टिंग के। सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपका बीएफएसआई की तरफ भी इंक्लिनेशन है तो यू कैन कंसिडर आईआईटी खड़गपुर। फोर्थ वन इज आईआईटी मद्रास। एंड आईआईटी मद्रास की अगर आप बैच साइज देखोगे बहुत ही अच्छा है, 70 स्टूडेंट बहुत इजीली वो प्लेस कर पाएंगे अपने कैंडिडेट्स को। तो यू कैन कंसिडर आईआईटी मद्रास बिकॉज ऑफ बैच साइज ऑल्सो। सेकेंड इज फीस जो आपको पे करनी है बहुत ज्यादा नहीं करना, अराउंड 10 lakhs का फीस आपको यहाँ पे भी पे करना है। और इसकी जो कट ऑफ परसेंटाइल होती है आईआईटी मद्रास की समवेयर अराउंड 95.5 प्लस होती है, 96 97। तो अगर 96 97 स्कोर करते हो तो एक सेफ साइड में रहोगे आप। बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो बेस्ट पार्ट, कोई से भी ग्रेजुएशन से आप आ सकते हो, चाहे आप बीटेक हो या 3 year बीएससी हो, आप आईआईटी मद्रास में अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज पैकेज देखे आईआईटी मद्रास का तो समवेयर अराउंड 16.5 lakhs रहा है पिछले साल। इट्स वेरी ह्यूज। अगर आप देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट 10 to 11 lakhs का है फॉर 2 years एंड आपको पैकेज 16 17 का मिल रहा है, इवन 15 का मिल रहा है, इट्स अमेजिंग। प्रोफाइल वाइज अगर बात करूं तो ऑपरेशन, एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऐसे कई सारे अच्छे रोल्स ऑफर किए गए। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आईआईटी मद्रास अगर आपका 2 years एमबीए प्रोग्राम का ड्रीम है। नंबर 5 इट्स आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की अगर बैच साइज देखोगे तो 80 है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे भी बैच साइज छोटा ही है। फीस जो आपको पे करना है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो 8 lakh का है, तो बहुत कम अमाउंट में एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। थर्ड की इसकी जो कैट कट ऑफ परसेंटाइल है वो 92 है। तो इवन इफ यू आर स्कोरिंग 92 प्लस लेट्स से 93 94, बहुत प्रॉपर चांस होगा आपका आईआईटी कानपुर से एमबीए कंप्लीट करने का। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। बीई, बीटेक, आर्किटेक्चर से अगर आपने बैचलर्स किया है देन यू कैन अप्लाई। उसके अलावा कुछ मास्टर्स डिग्रीज वाले भी जो आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है बैचलर्स डिग्री के साथ, उनको अलाउड किया गया है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। एवरेज पैकेज 16 लाख का है, इट्स वेरी यूज मैन। अगर आप आरओआईज देखोगे तो 8 लाख का इन्वेस्टमेंट एंड 16 लाख की पैकेज है। प्रोफाइल वाइज अगर देखोगे मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, आईटीएस, ऑपरेशंस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इवन इफ आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को मार्केटिंग करना है, ऑपरेशंस करना है, आईटी में जाना है, फाइनेंस में जाना है, हर तरह के प्रोफाइल ऑफर किए गए हैं लास्ट ईयर। सो इट्स अ गुड बी स्कूल। अगर आप प्लान कर रहे हो टॉप बी स्कूल का, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आईआईटी कानपुर।
एंड द लास्ट वन इज आईटी रूरकी। आईटी रूरकी की अगर आप बैच साइज देखोगे तो बहुत छोटा है, 70 का है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कॉलेज के लिए बहुत इजी होता है सारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट देने का। इसके अलावा अगर आप फीस देखोगे अगेन बहुत कम है, 7 to 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एंड देन अगर आप कैट कट ऑफ परसेंटाइल देखोगे, द बेस्ट पार्ट की 90+ परसेंटाइल ही आपको चाहिए। अगर आप 92 93 लाते हो तो आपका एक प्रॉपर चांस होगा इस कॉलेज से एमबीए कंप्लीट करने का। बैकग्राउंड की बात करूं तो एनी ग्रेजुएट, अगेन इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स भी हो, यू कैन अप्लाई। सो द बेस्ट पार्ट इज कि कोई से भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हो। एवरेज पैकेज इज अराउंड 16 lakhs विच इज अ गुड थिंग। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे प्लेसमेंट रिपोर्ट जाकर तो 16 लाख का पैकेज रहा है। अगेन आरओआई बहुत अच्छा रहा है। प्रोफाइल अगर देखोगे कंसल्टिंग, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, आईटी, फाइनेंस, ऑलमोस्ट सारे रोल्स आए। तो डेफिनेटली अगर आप एमबीए अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो तो आप आईआईटी रूरकी को कंसिडर कर सकते हो। आई होप आज आपके कई सारे डाउट्स आईआईटीज के अराउंड क्लियर हुए होंगे। एक चीज बता देता हूं यार, जो आपका एक कंसर्न रहता है ना कि क्या मुझे एमबीए आईआईटी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज एमबीए डेडिकेटली कोई कॉलेज अगर ऑफर कर रही है तो कंसिडर किया जाता है कि बहुत अच्छा होता है। वेयरएज आईआईटी बीइंग अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्या मुझे करना चाहिए? एमबीए वहां से करना चाहिए जहां पूल ऑफ कैंडिडेट अच्छे हो, तो डेफिनेटली आईटी आपको वो प्रोवाइड करेगा। देन सेकंड, एलम्स होने चाहिए। एलम्स अगर बहुत अच्छे ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, जो कि आईआईटीज के हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि जब आप डाउन द लाइन अपना करियर ग्रो करते हो तो आपके एलम्स कनेक्शन में रहते हैं और आपको जॉब स्विच वगैरह करना होता है तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो आईआईटीज जो कॉलेज है, ऑल्दो वी 100% अग्री कि वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, बट जो उसका कोर पार्ट है दैट इज एलम बेस्ड, जो पूल ऑफ कैंडिडेट के साथ आप 2 साल बिताओगे, ये सारी चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर आईआईटीज फॉर योर एमबीए। आई होप आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा आईआईटीज के अराउंड। आगे भी हम कई सारी वीडियोस लेकर आएंगे एंट्रेंस एग्जाम्स के अराउंड, एमबीए के अराउंड, पोस्ट एमबीए के अराउंड, कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज सर्टिफिकेशन करने हैं ताकि आपकी जो करियर ट्राजेक्टरी है वो एक सही लाइन पे जाए। सो मेक श्योर करना है कि बेल आइकन प्रेस कर देना, जो नोटिफिकेशन वाले बेल है ऊपर में उसको प्रेस करना है आपको। आज हो सके तो लाल वाला बटन, यस, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। थैंक यू।